मैथ्स ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? हड्डियों को जोड़ने के लिए जब हाथ पैर वगैरह टूटता है ना, तो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं कि नहीं? तो किस चीज का उपयोग करते हैं उसको जोड़ने के लिए? प्लास्टर किस चीज का करते हैं? तो उसको कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? हाँ, CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। समझ है ना? हम लोग कहते हैं प्लास्टर करा लिए या प्लास्टर हो गया, इसी चीज को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? इसका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या है रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है ना? समझ में आ गया? और इसको क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अब ये है दूसरा क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखना है यहाँ पर, है ना? जैसे नमक का सूत्र होता है ना? वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है, खाने वाला सोडा का सूत्र होता है, उसी तरह से आपको विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखना है। इसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या सूत्र होता है? CaOCl2। इसका रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका रासायनिक? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? एक क्वेश्चन तो सूत्र लिखने के लिए आएगा ही आएगा, ध्यान से सीखेंगे। ठीक है ना? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण। अब अगला क्वेश्चन है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ एक जो चित्र बना हुआ है, इसमें अभिक्रिया पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आप देखिए, ये प्लास्टिक मग है ना? यहाँ पर जल दिखाया गया है, ये प्रकनली दिखाया गया है, इधर ग्रेफाइट छड़ दिखाया गया है, नीचे ये कुंजी दिखाया गया है, स्विच, ये 6 वोल्ट की बैटरी दिखाया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ जो पदार्थ है, ये प्लास्टिक मग में जो पदार्थ है वो कौन चीज है? तो जल है। कौन चीज है? जल। जल क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, इसको 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे अभिक्रिया इसको दिया जा रहा है, इसको, है ना? तो ये जल क्या होगा? जल पर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, जल पर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह टूट जाता है। वाह! और जल जब टूटेगा तो जल 2 तत्वों से बना है ना? जल 2 तत्वों से बना है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, विद्युत धारा इसमें जब प्रवाहित होगा, विद्युत, है ना, तो दोनों गैस अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। इस चित्र में भी वही दिखाया गया है। यहाँ जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, तो ये क्या होता है? कैथोड जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट छड़ के द्वारा यहाँ से आपका कौन सी गैस निकल रहा है? ऑक्सीजन गैस। और इससे कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो टूटा ना, तो जल टूट रहा है तो कौन टूटना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। तो इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत क्या? कौन सी अभिक्रिया हो रही है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है ना? टमाटर में, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, है ना? इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, हम लोग पूछेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल या इमली में कौन सा अम्ल, है ना, नींबू में कौन सा अम्ल। ठीक है? तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू हो गया, खट्टे पदार्थों में जो जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाँ, अम्ल पाया जाता है। अब का क्वेश्चन, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होती है? ऑप्शन भी दिया हुआ है,
तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? तो देखिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी होती है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी होती है। हाइड्रोजन आयन H प्लस लिखा हुआ है ना, ऊपर प्लस दिए ना, उसको आयन पढ़ते हैं ना। फिर OH माइनस दिया हुआ है, उसको भी आयन पढ़ते हैं। ईंधन आयन हुआ, ये ऋण आयन हुआ। हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? जो प्रकाश से टूटता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा होता है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा होता है या प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश के द्वारा टूटता है उसको प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा जल विद्युत के द्वारा टूटा, तो इसको क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन। क्या? विद्युत वियोजन। यहाँ देखे ना, विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, टूट गया, तो विद्युत वियोजन या अपघटन कहते हैं। तो प्रकाश वियोजन जो प्रकाश के द्वारा टूटता है। तो यहाँ पर हम देखते यहाँ पर क्या हुआ है? सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर और ब्रोमीन में बदल जा रहा है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जा रहा है, ऐसा दिया है। देखिए ये प्रकाश के द्वारा टूटता है। सिल्वर ब्रोमाइड किसके द्वारा टूटता है? प्रकाश के द्वारा टूटता है। समझिए ना, तो इसमें प्रकाश वियोजन हो रहा है। ए नंबर में क्या हो रहा है? प्रकाश वियोजन। ठीक है ना, या कहें प्रकाशीय वियोजन। इसमें जल पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये प्रकाश वियोजन, प्रकाश से टूटेगा ये। ठीक है, और ये जल जो है विद्युत से टूटेगा तो विद्युत वियोजन हो जाएगा। ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये उष्मा के द्वारा टूटता है, उष्मा वियोजन हो जाएगा। समझिए ना, और ये तो वियोजन नहीं हो रहा है, ये तो जुट रहा है। देख लेना, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ये तो जुड़ रहा है, ये तो वियोजन है ही नहीं। ये क्या है? ये संयोजन है। अब ये वाला बी नंबर है, तो ये विद्युत के द्वारा टूटता है तो विद्युत वियोजन है। ये प्रकाश के द्वारा, ये उष्मा के द्वारा टूटता है तो उष्मा वियोजन है। टूटता कौन है प्रकाश के द्वारा? ये नंबर सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के द्वारा टूटेगा, सिल्वर और ब्रोमीन बनाएगा। समझ गया कि नहीं? हाँ। अब अगला क्वेश्चन, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा अपना किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? समझिए, तो उसको क्या कहते हैं? जिस अंग से वो भोजन ग्रहण करता है उसको कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटपाद। क्या नाम है उसका? कुटपाद। अब अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लिशीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया, जब भोजन का पाचन होता है उसमें वसा का इम्लिशीकरण कौन करता है? तो इसका जवाब होगा पित्त। कौन? पित्त। ठीक है ना? कोई दिक्कत क्या? एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, जब कोई जीव अपना भोजन उसको स्वपोषी कहते हैं। समझिए, स्वपोषी और विषमपोषी दो प्रकार का पोषण होता है। तो यहाँ स्वपोषी पूछा है, तो देखिए अमरबेल, ये तो ऐसे ही परजीवी पोषण करता है। अमरबेल परजीवी पोषण करता है, परजीवी है। तो अमरबेल देखे ना, वो लताएं जो झाड़ियों में होता है पीला पीला, वो अमरबेल है, परजीवी पोषण करता है ये। समझिए, कवक है, ये मृतजीवी पोषण करता है। अमीबा है, प्राणी संभोजी पोषण करता है। और ये आम है, आम का पौधा पेड़, ये क्या करता है? स्वपोषी पोषण। समझिए, ये आम हो जाएगा। समझ में आ गया है? चलिए नोट कर लीजिए।